दिवाली के दिन हो सकता है कि मेरी फैमिली से कोई मिले हमसे पहली बार और घर पे ही मिलेंगे वो। तो फाइनली हमारी जो लाइट है वो लग चुकी है और अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले वाली लाइट जो थी वो हमने बदल दिया क्योंकि वो लाइट ठीक नहीं थी। तो अभी ये जा रहे हैं दिवाली की सफाई शुरू करने। और देखिए दोस्तों, मैं चलते हैं पंखे को साफ करने वाला। तो आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो पीछे आपको शमा भी दिख गई, वो भी ब्लॉग में नहीं आ रही क्योंकि उनकी लगभग 1-1.5 हफ्तों से उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई है। इसी वजह से हम लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो पिछला ब्लॉग गया था वो करवा चौथ का ब्लॉग गया था, वो भी इन्होंने एनी हाउ मैनेज किया था। और अब फाइनली आने वाली है दिवाली, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर ब्लॉग बनाऊं और उसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग जा रहे हैं इस घर को डेकोरेट करने। पिछले घर में हम लोग थे तो वहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने खुद जो है दिवाली पे डेकोरेशन करवाई थी, बट यहाँ पे हमें खुद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो ओनर है वो नहीं रहते हैं। तो आज मैं लाइट वगैरह लेके आऊँगा क्योंकि शमा भी बाहर बालकनी में गई थी तो सबका देख रही थी कि नहीं सबके यहाँ लाइट लग गई, हमारे यहाँ नहीं लगी। मैंने कहा हाँ, तो आज हम लोग इसको डेकोरेट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। बट उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाइट लेने। आई डोंट नो कैसे जाना है, शमा चलेंगी कि नहीं चलेंगी, वो सब अभी आपको आगे पता चलेगा। और दोस्तों ये देखिए अभी किचन का हाल क्या है। जैसे ही शमा बीमार होती हैं सारा कुछ उथल पुथल हो जाता है क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता, मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं सुबह जिम गया था और जिम से वापस आया हूँ तो आज मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुला। अभी मेरे को बर्तन धुलना है, झाड़ू पोछा करना है। और इन्हीं सब चक्कर में हमने रोनी को जो है घर से हटा दिया, मतलब जहाँ से हम लोग उसको लेके आए थे वहीं दोबारा उसको वापस कर दिया। क्योंकि अभी क्या है ना, शमा बीमार हो गई तो उसका काम वाम कौन करेगा, और वो घर में रहता तो स्मेल बहुत आती थी। इसी वजह से हमने रोनी को फिलहाल कर दिया है विदा। हाँ, तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुर्ता में लेके आया था करवा चौथ में, ये रहा। तो इसको धुलना भी पड़ेगा क्योंकि दिवाली पे मैं यही पहनने वाला हूँ। और शमा कह रही है इनको नया ड्रेस चाहिए। नया नहीं चाहिए, मैंने कहा साड़ी का ब्लाउज। तो इनको साड़ी का ब्लाउज चाहिए। और ये देखिए मैंने शमा के लिए थोड़ा अनार जो है छीला था क्योंकि कंप्लेन कर रही थी तुम अनार छीलते नहीं हो, तो मैंने छील दिया और ये खा नहीं रही है। आधा खाया आधा पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा खा रही ना। इनको ये पसंद है, ये बिस्किट खाती रहती है। बिस्किट मिल जाए 2 पैकेट 4 पैकेट खा जाए, बट ये नहीं खा सकती है। और ये रहा भैया मेरा सामान, मतलब मेरा डाइट का। मैं केला वेला खाता रहता हूँ। उसके साथ साथ किचन का यही हाल है। अभी सारा कुछ मैं क्लीन करूँगा, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे बगल में लाइट लग चुकी है। बाकी सामने भी उस वाले घर में भी लाइट लगी है, उस वाले घर में। और अभी तो यहाँ सब तो लाइट नहीं लगी है, अब हमें लगाना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना ऐसे ऊपर से लगाएंगे, ऐसे लंबी लंबी सी लाइट पूरी। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत तो लाइट है, बट और ये कह रही है लाइट लेके आना है क्योंकि मेरे को लंबा लंबा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। जो घुमा घुमा के लेके जाते हैं ना, वो कम बजट वाला होता है तो वो अच्छा लगता है। मतलब सीधी सीधी पूरी लाइट जो मतलब कम मीटर में आती है, हाँ। ऐसे सीधी सीधी लगा दो। वैसे हमने लाइट लिया था, कब लिया था? बर्थडे में मेरे बर्थडे पे लिया था। तो वो वाली लाइट वो अंकल ने बोला कि इसको आप लेके जाइए, बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम तक चलेगी और इसकी लाइट जो डिम भी नहीं होगी। लेकिन वो लाइट ख़राब हो गई। खराब ऐसे हो गई क्योंकि उन्होंने किचन में लगा दिया था, इस वजह से। हाँ, तो थोड़ी सी ख़राब हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैंने कुछ भी चेहरे पे नहीं लगाया क्योंकि डॉक्टर जो हैं, मैं कुछ दिनों से हम लोग, मेरी कॉल आ गई। हाँ, कुछ दिनों से हम लोग लगातार सिर्फ डॉक्टर हॉस्पिटल यही जा रहे हैं, यही हमारी लाइफ में चल रहा है। मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, बीच में थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, चक्कर वक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो हालांकि फिर से ग्लूकोज लगा, इंजेक्शन लगा, तो बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है। तो मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट तुम्हारी तबीयत ठीक है, फेस्टिवल आ रहा है, तुम तो बनाओ ब्लॉग, सारी चीज़ों को शेयर करो, सब कुछ बनाओ। तो आई होप, मुझे लगता है कि अब आज से ये ब्लॉगिंग करेंगे। और अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो मेरे चेहरे को मुझे आप लोग अवॉइड कीजिएगा। और फिलहाल अभी ये करेंगे घर का काम वगैरह और उसके बाद ये जाएंगे लाइट लेने के लिए। तो आज शाम तक हम लाइट लगा लेंगे तो आपको दिखाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि दिवाली के दिन धीरे धीरे चीज़ें सब बेहतर हो रही हैं पहले से। कुछ चीज़ें दिवाली के दिन हो सकता है कि मेरी फैमिली से कोई मिले हमसे पहली बार और घर पे ही मिलेंगे वो। और तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलवाने के लिए। मैं मिलवाऊँगी भी आप लोगों से। तो फिलहाल अभी चलो मैं अपना अनार वगैरह खा लेती हूँ और फिर अभी ये जाएंगे लाइट वाइट लेने, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी ये जा रहे हैं दिवाली की सफाई शुरू करने। और देखिए दोस्तों, मैं चलते हैं पंखे को साफ करने वाला। अरे पहले रोक लो उसको, बीच में हाथ लगा। तो दिवाली की सफाई थोड़ी बहुत तो मैंने पहले कर दिया था, लेकिन फ़ैन वगैरह मैं क्लीन नहीं कर सकती कि ऊपर पहुँच ही नहीं पाऊँगी वहाँ तक मैं। तो मैंने इनको बोला चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग भी और सफाई भी दिवाली की, क्योंकि दिवाली अभी आने में कितने टाइम बचे हैं? 2-3 दिन बचे हैं ना, बस 2-3 दिन है। तो आज ये थोड़ी मोड़ी जो सफाई बची ये हो जाएगी और लाइट लग जाएगी, फिर लगेगा कि हाँ दिवाली आ रही है। क्योंकि अभी तक हम दोनों एकदम बिल्कुल लाचारों की तरह पड़े हुए थे,
और लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी त्यौहार आने वाला है, तो हमने थोड़ा एनर्जी के साथ अपने काम को शुरू कर दिया है। मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, इन्होंने सफाई। अरे तोड़ मत देना फैन उसको पकड़ के। देखो कितना गंदा हो गया फैन। हालांकि अभी वाइट फैन है इसी वजह से ज्यादा अभी कुछ टाइम पहले धीरे हो जाती है। कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको क्लीन किया था। तो ये देखो कितना कचरा निकल रहा है इसमें से। ये कचरा है क्या? ऐसे लगता है सूढ़ी। पता नहीं कहाँ से आता है। देखो अब यहाँ से दिख रहा है कि हाँ कितना गंदा है फैन। ये भी प्रॉपर पहुँच तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो गद्दा है वो स्पंजी है, तो पैर इनका अंदर चला जा रहा है। कितनी सारी गंदगी निकली इसमें से। वैसे घर तो हमारा साफ है, हमेशा साफ ही रहता है, लेकिन यही है कि शमा ने फैन मुझे डील दिया है दोस्तों कि मैं साफ सफाई करूंगा पूरे घर की दिवाली की, तो मुझे 500 रुपए देगी ये। नहीं झूठ बोल रहा है। 500 रुपए में डील है हमारी। और पैसे दूंगी भी कहाँ से? इन्हीं से लेके इन्हीं को दूंगी। Women. मेरे साथ अंदर हूँ। अब इसको भिगाना पड़ेगा। और देखो हमारा वो वाला रोनी तो चला गया, ये दूसरा रोनी बैठा हुआ है। रोनी चला गया तो यहाँ पे देखो सूना सूना सब लग रहा है पूरा, बिल्कुल। देखो कितना कचरा निकला है यहाँ पे। वैसे इन्होंने सफाई तो कर दिया है, झाड़ू पोछा इन्होंने कल ही लगाया था, आज तो लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब साफ लग रहा है। करना पड़ेगा आज। इसके बाद ये फैन साफ करने के बाद यहाँ पे सफाई करेंगे, फिर पीछे वाले रूम की सफाई होगी। तो ये सभी पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा सामान। तो चलो देखते हैं। तो अब ये फैन साफ कर लेंगे, उसके बाद मिलेंगे। तो फाइनली अभी आफ्टर बिफोर देख लीजिए आप, अभी पंखे का हालत क्या है। ऊपर थोड़ा मैं पहुंचा नहीं तो ऊपर वाला नहीं पहुंच पाया, बट मैंने जो इसके पंखे थे यानी पंखे का जो पंखा है उसको पहुंच दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी ये जो फैन का कचरा निकला है इसको पहले साइड करेंगे, उसके बाद पीछे वाले रूम से लेके पूरा बालकनी तक झाड़ू लगाएंगे। तो अभी बाहर लेके जा रहे उसको। हाँ बाहर तो तो बाहर इकट्ठा करेंगे फिर ये कचरा, उसके बाद ये प्रॉपर झाड़ू लगाएंगे। तो आज इनकी सारी मेहनत मैं ब्लॉग में शूट करने वाली हूँ। वैसे ये कुछ दिनों से डेली झाड़ू पोछा बर्तन ऑलमोस्ट सारा काम कर ही रहे हैं यही, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिवाली की पूरी सफाई भी हो जाएगी। तो आज मस्त एकदम झाड़ू भी लग जाएगा। फाइनली सारा कचरा आ गया यहाँ पे। लाइट ऑन कर देती हूँ तो दिखेगा कचरा, जो सफाई हो रही है वो दिखेगी अच्छे से। और अब देखो खाली खाली सा लग रहा है ना पूरा घर एकदम। रोनी चला गया तो वैसे रोनी था तो बड़ी स्मेल भी आती थी और थोड़ा गंदगी भी हो जाती थी, फिर उसकी सफाई भी नहीं ढंग से हो पाती थी। इसलिए मैंने इनको बोला हटा दो, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, तो तुम घर का काम करोगी कि रोनी का। अब इसके वॉशिंग मशीन के अंदर डालो थोड़ा सा झाड़ू, कचरा उसके अंदर भी होगा। हाँ उधर ही निकाल लो, उसी साइड सामने भी खुला है। तो झाड़ू टूट जाएगी ऐसे कर, हर जगह घुसाएंगे। झाड़ू वैसे भी टूट गई है, पता नहीं कौन सी झाड़ू तुम लेके आए थे। झाड़ू में कोई गलती नहीं है, उसको घुसाओगे हर जगह, छेद में घुस के थोड़ी ना कचरा निकलेगा। नहीं, वो झाड़ू ऐसा होना चाहिए कि कोने कोने में सफाई हो। सफाई हर जगह होना जरूरी है। अभी तो मेरे पैर के पास यहाँ पे थोड़ा कचरा दिख रहा मुझे। नहीं कचरा नहीं है, कहाँ कचरा है? कचरा है। तुम झाड़ू बस जमीन पे टच कर रहे हो, पूरा झाड़ू ऐसे प्रॉपर नहीं लगा रहे झाड़ू। तो अब हो गई है सफाई, थोड़ा सा सीट पे भी झाड़ू लगा दीजिए। अब लग चुका है झाड़ू, तो इसलिए अब मुझे लगता है मैं ये नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि झाड़ू लगा तो थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी आ गई होगी, तो मैं नहीं खाने वाली इसको। और अब बारी है मेरे काम करने की, क्योंकि बर्तन मुझे ही धुलना पड़ेगा। हालांकि एनर्जी मेरे बॉडी में है नहीं, पर आई ट्राई कि मैं ये बर्तन जो है, हाँ तो इन्होंने फ़ैन जो क्लीन कर दिया है। अब ये देखेंगे कि फ़ैन की जो स्पीड है वो कितनी है। या भाई क्या स्पीड है फैन की,
देखा, सफाई बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर भी और घर के अंदर भी। अगर आप सफाई करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो इसलिए सफाई सब लोग करो। मिलते हैं थोड़े टाइम में। ये सारे फ्लावर वगैरह फूल वगैरह हमने सजावट के लिए निकाल लिया है और ये अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कील, जो कि हमें सारा सामान हटाओ, यहीं कहीं होगा, इन्हें इसी में है, तुम दूर से ढूंढ रहे हो। यार ये रिटर्न मत करो मेरे साथ, तुमने बोला यहाँ यार तो है, इसके अंदर है गत्ते के अंदर, एक पॉलिथीन में करके मैंने ही रखा था ना, मुझे याद है ये। और यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, पहले फैन बंद कर लेती। यहाँ पे हमने निकाल लिया है ये गेट पे जो लगाते हैं, तो ये हमने पिछली उसमें दिवाली में लिया था, फिर हमने निकाल के रख दिया था। और 2 ये है हमारे पास, तो ये भी हम लगाएंगे। और ये झालर जो है ना गेट की, ये मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे लगाने का मुझे लगता मतलब नहीं, क्योंकि ये फ्रंट का है और लाइट लगेगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी बस सारा सामान निकला है, एक बार इसको वॉश करना पड़ेगा सारे फ्लावर को। आर्टिफिशियल है लेकिन इसको धुलना कैसे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कैसे धुलेंगे, लेकिन धुलेंगे ज़रूर। तो अब ये सारा काम हम कर लेते हैं, उसको धुलती हूँ मैं। और अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए, बर्तन धुलूँगी मैं और उसके बाद जो है कुछ खाना बनाऊँगी, क्योंकि 1 बजने वाला है, मुझे दवा भी खानी है, तो टाइम से दवा भी खानी है, तो इसलिए खाना खाना पड़ेगा। तो चलो मैं बर्तन धुल के जल्दी से कुछ खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ा टाइम में भी आप लोगों से। तो अभी यहाँ पे बन रहा है मेरा खाना, दाल, और ये बन रही है आलू मटर और कद्दू की सब्ज़ी। और अब मैं यहाँ पे आलू चॉप कर रही हूँ, इसके बाद मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। दाल ऑलमोस्ट दाल बन चुकी है, तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनेगा। और मैंने बर्तन भी पूरे साफ़ कर लिए हैं, बर्तन धुल दिए हैं, पूरा किचन भी साफ़ कर दिया है। तो अब बारी आती है मेरे फटाफट से खाना बनाने की। अब मैं जल्दी से खाना बना लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। और ये भी ऊपर गए हुए हैं ये सारे फ्लावर धुल के फैलाने के लिए, तो सूख जाएगा वो, फिर उसके बाद हम लगाएंगे। देखो यहाँ पे कचरा भी कर दिया इन्होंने, अभी ऊपर जाएंगे। तो खाना वाना बना लेती हूँ मैं, उसके बाद में सब्जी भी देखो मेरी यहाँ बन रही है। आवाज़ वैसे मेरी बहुत कम आ रही हुई, क्योंकि ये इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं सुना। तो अभी लाइट कट चुकी है, पता नहीं दिवाली जैसी आई वैसी लाइट कट गई। क्या बोल रहे थे भी, क्या कह रहे थे भी? मैं कह रहा हूँ चावल मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल साफ़ सुथरे से बनाओ। तो मैंने दाल और सब्जी बना दिया है, मैंने कहा मुझे रोटी खानी है, आटा गूँथ दो रोटी बना दूँ। तो ये कह रहे हैं नहीं रोटी क्या खाओगी, चावल खा लो, ताकि इनको आटा गूँथना ना पड़े। अभी चावल ही खा लो। तो कोई बात नहीं, चावल ही खाते हैं इस टाइम। नहीं अभी दिन है तो अभी चावल खा सकती हूँ, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। 2 बज गया। अरे सॉरी, रोटी खा सकते हैं इस टाइम। तो देखो लाइट भी कट गई है, पूरा घर में अंधेरा अंधेरा हो गया है। अब लग रहा है कि हाँ गाँव में है। तो अब जल्दी से चावल बन जाए, उसके बाद हम खाएंगे खाना, उसके बाद ही कोई काम, क्योंकि 2 बज चुका है और मुझे खानी है दवा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बनने जा रहा है। अभी आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है, दाल बन गई है और चावल भी थोड़ा ही बनाया है चावल। तो अब जल्दी से चावल बन जाए, खाना खा लें, फिर मिलते हैं। तो फाइनली जो है लाइट आ चुकी है और शुभ दीपावली आप लोगों को। ये ब्लॉग ऐसे जाएगा पहले, दिवाली के पहले ही जाएगा, तो फिर भी इस पर लिखा हुआ है तो मैंने बोल दिया। और दिवाली लाइट लव इंडिया, और इस पर आपको बताना कि इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है डब्बे पे। तो लाइट अभी ये आ गई है। हाँ इसमें टेप क्यों लगा हुआ है यार इस लाइट में, पता नहीं कैसे लगा हुआ है। तो ये लाइट अभी लग जाएगी, तो ये भी चलेंगे ऊपर और उस पर लाइट लगाएंगे। और अभी यहाँ पे ये कुछ तो कर रहे हैं अभी, तो ये यहाँ पे कुछ ठोक रहे, देखो कल अरे यार ये यहाँ ठुकाएगा नहीं, इधर तो ठुका जाएगा, इधर ऊपर नीचे कहीं करना पड़ेगा। आ गया तो क्योंकि यहाँ से ठुका नहीं रहा, ये मच्छर बहुत है। ये एक लाइट मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, पता नहीं क्यों ये लाइट को मतलब ऑन करते ही ना पूरा किचन का लुक ही बदल जाता है। तो मैं अभी चली छत पे, तो चलो छत पे चलते हैं, चलो चलते हैं छत पे और लगाते हैं दिवाली की लाइट। देखो तो ये देखो आ गए हम छत पे और अभी हम यहाँ पे लगाने वाले लाइट। यहाँ वहाँ नहीं पहुँचेगा, फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ रात में। तो यहाँ भी अभी लाइट लग रही है सब लोगों के घर में।
तो अभी यहाँ पे लाइट जो है खुल रही है। तो फाइनली लाइट जो यहाँ पे लग चुकी है और ये नीचे से इसका व्यू अच्छा आएगा वैसे मुझे लगता है, बट हमने लगा दिया है। ये प्रॉपर हमारे फ्लोर तक तो नहीं जा पाई है बट अच्छी लग रही है। तो अभी एक बार मैं नीचे से भी दिखाऊंगी, चलो। ये देखो शमा खड़ी है ऊपर, ये हमारी लाइट बहुत छोटी है, ऊपर ही रह गई, नीचे तो आ ही नहीं रही। तो फाइनली हमारी जो लाइट है वो लग चुकी है और अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले वाली लाइट जो थी वो हमने बदल दिया क्योंकि वो लाइट ठीक नहीं थी। एक मिनट रुको, ये जो तुमने लगाया वो बंद कर दो। ये रहा हमारा डेकोरेशन। तो फाइनली हमने लाइट वगैरह लगा दिया था और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि अब जो है नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा धनतेरस और दिवाली का ब्लॉग। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।